अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारे जितने भी फियर्स हैं, फोबियाज़ हैं, किसी भी किस्म के एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ओसीडी है, कुछ भी हमारे साथ जो मेंटल या हमारे माइंड की तरफ से कोई भी इश्यूज जो क्रिएट होते हैं, उनके पीछे सिर्फ एक रीज़न होती है और वो एक रीज़न है कंडीशनिंग। और इसी कंडीशनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमने किसी भी अपने मेंटल डिसऑर्डर से बाहर आना है तो हमें कंडीशनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह हम कंडीशनिंग को क्रिएट करते हैं सेम वे से कंडीशनिंग को ब्रेक भी किया जाता है। और जब ये कंडीशनिंग ब्रेक होगी तो ही हम इस पूरे जो साइकिल में जिसमें हम फंस जाते हैं उससे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे पावलोव को। पावलोव एक रशियन साइंटिस्ट था, रिसर्चर था। उसने एक रिसर्च की जो कि बहुत यूज़फुल साइकोलॉजी में बहुत यूज़फुल हेल्पफुल रहती है। और ये बड़ा बेस्ट एलिब्रेट करती है हमारी भी कंडीशनिंग को, सेम वैसे ही जैसे उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो चले हम उसे डिस्कस करते हैं। पावलोव ने एक डॉग लिया, कुत्ता। कुत्ते के सामने उसने पहले एक घंटी बजाई और उसने देखा कि कुत्ते ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर उसने उसी डॉग के आगे खाना रखा। तो जब उसने खाना रखा तो कुत्ते के मुंह में पानी आना शुरू हो गया, लार आनी शुरू हो गई। उसने फिर इन दोनों को मिक्स किया। उसने कुत्ता लिया, उसके आगे उसने घंटी बजाई और घंटी के कुछ देर बाद उसने खाना दिया कुत्ते को। और इसी को वो रिपीट करता रहा। तकरीबन उसने 15-20 दिन इस प्रोसेस को रिपीट किया। और उसने उसके बाद एक दिन ऐसे ही कुत्ता लिया, उसके आगे घंटी बजाई और उसके मुंह से लार आनी, पानी आना शुरू हो गया। उसने खाना नहीं दिया। जब उसने देखा कि मैंने एक एक्टिविटी, यानी कि एक घंटी जो वो बजाता था वो एक एक्टिविटी थी, एक्टिविटी के साथ एक रिस्पांस अटैच कर दिया है। यानी कि जो चीज़ लार उससे पहले खाना देने के बाद आती थी, अब वो खाना दिए बगैर सिर्फ घंटी पे उसे लार आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में जितने भी रिस्पांस हम अपने साथ अटैच करते हैं वो किसी न किसी इसी प्रोसेस से ही के थ्रू ही कर रहे होते हैं। दोस्तों जैसे मुझे कार्डियोफोबिया था, तो जब मुझे कार्डियोफोबिया डेवलप नहीं हुआ था तो मैं लोगों की हार्ट अटैक की न्यूज़ सुन लेता था, मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं आता था। मैं डेथ न्यूज़ सुनता था, मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं आता था। इवन कि किसी किस्म की कोई फीलिंग्स नहीं आती थी। और फिर एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि मैंने कार्डियोफोबिया डेवलप कर लिया। फिर मैं हार्ट की न्यूज़ सुनता था तो मेरे वैसे ही सारे सिम्टम्स और वही फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती थी। ये जब मैं किसी की डेथ न्यूज़ सुनता था तो सेम मेरा वही रिस्पांस जो कि हार्ट अटैक से पहले लोगों को आता है या हार्ट अटैक वाला, वही सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते थे। यानी कि मैंने एक न्यूट्रल थिंग, जो हार्ट अटैक वर्ड है वो एक न्यूट्रल है आम पर्सन के लिए। वो सुनता है, उसे कोई रिस्पांस नहीं आता। मैं सुनता हूँ क्योंकि मुझे कार्डियोफोबिया है तो मुझे रिस्पांस आता है। यानी कि मैंने एक एक्टिविटी के साथ, एक न्यूट्रल है जो एक्टिविटी, उसके साथ अपने रिस्पांस को बाइंड कर लिया है, जोड़ लिया है। तो दोस्तों ऐसे ही इसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। इसमें फिर जब उसने फर्दर एक्सपेरिमेंट किए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे इसके। पावलोव ने देखा कि जब उसने रिस्पांस को अटैच कर दिया है घंटी के साथ, फिर वो किसी भी किस्म की घंटी, कोई भी बेल रिंग करता था, किसी भी ज़रूरी नहीं वही वाली जो वो पहले रिंग करता था, उसने देखा फिर म्यूज़िक के साथ भी कुत्ते को लार आनी शुरू हो गई, उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया था। यानी कि फिर हमने सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, फिर हमें कोई भी ऐसी वर्ड्स जो हम अटैच कर लेते हैं, डेथ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किसी भी हमें डर लगा तो हमें लगेगा हाँ मेरी धड़कन तेज़ हो गई है तो मुझे हार्ट अटैक, मुझे सांस तेज़ आ रहा तो मुझे हार्ट अटैक। फिर हम जोड़ते जाते हैं, ये एक्सपैंड करता रहता है। फिर हम एक चीज़ पे बाउंड नहीं होते। वो सिर्फ उसी घंटी पे कुत्ता बाउंड नहीं हुआ, फिर वो म्यूज़िक था उसके ऊपर भी उसको लार आती थी, ड्रम बजता था उसके ऊपर भी, किसी किस्म की साउंड जो एक सीटी मारता था वो पावलोव, तो उसके ऊपर भी वो अपनी लार शो करता था कि अब मुझे इसके बाद खाना मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही ये रिस्पांस बाइंड होता है। इसके ऊपर रिस्पांस को ब्रेक करने के लिए एक्सपोजर रिस्पांस
प्रिवेंशन की एक थेरेपी है, CBT है। इन सब में हम अपने जो हम एक एक्टिविटी के साथ रिस्पॉन्स बाइंड कर लेते हैं, उन्हीं को ही हम डी अटैच करते हैं, उन्हीं को ही ब्रेक करते हैं, तो हमारा साइकिल ब्रेक हो जाता है और हम अपने ये जो सवेयर किस्म के इश्यूज़, फोबियाज, फियर्स, एंजाइटीज़, डिप्रेशन, OCD, इनमें जो गिरफ्तार है, इनकी जो पकड़ है वो वीक हो जाती है और हम इनसे आज़ादी हासिल कर लेते हैं। ये जो चेन्स हमारे माइंड ने बांधी हुई हैं, ये तोड़नी पड़ती हैं हमें, और ये तोड़ने के लिए जो बेस्ट तरीका है, हम पहले कंडीशनिंग को समझें और फिर रिकंडीशनिंग करें खुद की, घर बैठ के। ये पॉसिबल है विदाउट एनी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हेल्प, दवाइयों के, थेरेपीज़ के बगैर आप घर में खुद भी कर सकते हैं। जस्ट आपको समझ आ जाए कि मैंने ये कंडीशनिंग मेरी कैसे अटैच बनी हुई है और मैंने इससे कैसे डी अटैच करना, तो हर चीज़ पॉसिबल है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कंडीशनिंग की समझ आई होगी। इसे अपनी ज़िंदगी में देखें कि मैंने ये कंडीशनिंग अपनी लाइफ में कहाँ पे अप्लाई की हुई है, कहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी के साथ अपने रिस्पॉन्स को बाइंड किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, और उसे हमने कैसे डी अटैच करना है। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक फिर मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।